बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा की ताज़ियत के लिए ईरान रवाना। दौरा ईरान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारर और मोहसिन नकवी भी हैं। वज़ीर आज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह इमाम ख़ामनेई और ईरान के कायम मुकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बर से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान और दीगर की मौत पर ताज़ियत का इज़हार करेंगे। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान और दीगर की नवाज़ जनाज़ा अदा की, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमेरात को सुपुर्द खाक किया जाएगा। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा नामालूम ख्वाजा असराओं के खिलाफ दर्ज। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा नामालूम ख्वाजा असराओं के खिलाफ थाना आबपारा में रऊफ हसन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों समेत दीगर इल्ज़ामात शामिल हैं। FIR के मुताबिक रऊफ हसन TV प्रोग्राम में शिरकत के बाद पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो हमला हुआ। बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आने वाले शख्स ने रोक कर हमला किया और इसी दौरान मजीद 3 ख्वाजा सरा जैसे अफराद आ गए और जानलेवा हमला किया। FIR में बताया गया है कि जान से मारने के लिए तेज धार आले से गर्दन काटने की कोशिश की गई। जैसे ही खुद को बचाने पीछे हटा तो चेहरे पर तेज धार आले से कट लगा। FIR के मुताबिक 2 रोज कबल इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में भी ख्वाजा सराओं से आमना सामना हुआ था और ऐसे ही हमले की कोशिश हुई थी। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का हुकूमती फैसला बदस्तूर नाफिज अमल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने की हुकूमती फैसले के खिलाफ केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर जारी स्टे ऑर्डर खारिज करने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि एक बात वाज़ेह कर दूं कि हुक्म इम्तना सिम्स ब्लॉक करने पर नहीं है। स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए था। हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर अब भी इनफिल्ड है। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत माशी रिफॉर्मर्स पर फोकस कर रही है। ये इक़दाम भी उन्हीं रिफॉर्मर्स के तनाज़ुर में लिया गया होगा। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। अदालत ने केस की समाअत जून तक मुलतवी कर दी। हमें देखना है बशकीक से आने वाले तुलबा का मसला कैसे हल करें। वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि आस्ताना में किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बशकीक में तुलबा के मसले पर बात की। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि परेशानी की कोई बात नहीं और किर्गिज़ सदर ने भी कहा हम इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बशकीक वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसहाक डार के मुताबिक वहाँ सफ़ीर ने बताया कि हमारे 1100 वर्कर्स वहाँ हैं जो एजेंट्स के ज़रिए पहुँचे। इनके पास वीज़े नहीं लेकिन वो किर्गिस्तान में फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। बशकीक में काम करने वाले 1100 वर्कर्स को फौरी वीज़ा फराहम कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अब तक 3200 तलबा बशकीक से वापस आ चुके हैं। 4036 तलबा आज रात तक किर्गिस्तान से निकल चुके होंगे, जबकि वाक़े के 3 में से 2 ज़ख्मियों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और एक तालिब इल्म शाहज़ेब अभी तक ज़ेर इलाज है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन की हेल्थ काउंसिल का इजलास डिस्ट्रिक्ट जेल में मुनक्किद हुआ। इजलास में सुप्रिटेंडेंट जेल जहांगीर डोगर, CEO हेल्थ डॉक्टर आबिद यूसुफ समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जेल अस्पताल में अद्वियात की फराहमी, लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग की सहूलत, एक्सरे मशीन को फ़ाल करने और कैदियों की स्क्रीनिंग समेत दीगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जेल की हेल्थ काउंसिल के इजलास का बुनियादी मकसद जेल अस्पताल में कैदियों को बेहतरीन और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर निगरानी मंडी बहाउद्दीन में मुमकिन सैलाब से निपटने के हवाले से रेस्क्यू 112 के ज़रिए तमाम दरिया जहलम हेड रसूल के मुकाम पर अमली मशकों का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर ने मुनाकिदा अमली मशकों का मुआयना किया। तमाम मुतल्लिका महकमों की जानिब से रेस्क्यू फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए।
डिप्टी कमिश्नर का मुमकिन सैलाब से निपटने के हवाले से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ खान जहीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर निगरानी मुमकिन सैलाब से निपटने के हवाले से अमली मशकों का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 इंजीनियर इमरान खान ने डिप्टी कमिश्नर को रेस्क्यू कैंपस का दौरा कराया और तफसीली ब्रीफिंग दी। इस दौरान फर्जी मशकों में रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 के एहलकारों ने सैलाब ज़दगान को बजरिया कश्ती महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के साथ साथ जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए फील्ड अस्पताल मुंतकिल करने की अमली तरबियत का मुजाहरा किया। इसी तरह डूबते शख्स को बचाने के रेस्क्यू के गोताखोरों की अमली मशक का भी मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 में तमाम इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि अमली मशकों से तमाम इदारों के दस्तियाब वसाइल आपस में बाहमी राब्त मुमकिन सैलाब पर रिस्पॉन्स और आलात की तैयारियों का पता चलता है। रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 हमारा फ़ख्र और दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। जब रियल सिनेरियो होगा उस वक्त जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इंशाल्लाह तमाम इदारे जो है उनकी तैयारी भरपूर थी और अगर इस साल फ्लड आता है तो सारे इदारे मिलके उससे नबर्द आजमा होंगे और ये जो नागहानी आफत होगी इंशाल्लाह इसके असरात को कम से कम करेंगे। वो है वो यहाँ पे सारा आज जो प्लान था वो इमरान साहब ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया और जितनी एक्सरसाइजेज थी वो बड़ी वेल जो है वो प्रिपेयर्ड थी और मैं इस पर इनको शाबाश दूँगा और इंशाल्लाह मंडी बॉलबीन जो है वो किसी भी नागानी आफात से जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। और स्पेशली जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, जिस तरह पहले मैंने बात की कि अब अर्बन फ्लडिंग और जो है रूरल फ्लडिंग के हवाले से जो है वो हमारी तैयारी पूरी है। तो शुक्रिया सर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।